नमस्कार दोस्तों। अ, आगामी 1806 बिहार एसआई का जो वैकेंसी आने वाला है उसके संदर्भ में हम किरण पब्लिकेशन का बिहार एसआई का कुछ प्रैक्टिस वर्क बुक लेके आपके सामने आए हैं। उसमें से ये प्रथम मॉडल है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4। महावीर जो थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर और गौतम बुद्ध एक दूसरे के समकालीन थे। महावीर का जीवन काल देखा जाए तो इनका जीवन काल रहा है 540 से 468 ईसा पूर्व इनका जो है जीवन काल रहा है। वहीं गौतम बुद्ध का जो जीवन काल रहा है वो 563 से लेके 483 तक रहा है। तो इस प्रकार जो है महावीर जो है वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 आर.डी. बनर्जी अर्थात राखलदास बनर्जी। 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान में एक जगह है, लरकान जिला है, और उसी के अंतर्गत आता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में स्थित एक गौतम बुद्ध का स्तूप मिला था। उसी की खुदाई के समय सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान का पता चला था। तो इस प्रकार से 1922 में ये खुदाई हो रही थी और उससे आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी संबंधित हैं। तो इस प्रकार से विकल्प ए या विकल्प एक इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। इसके संरक्षक थे शैव धर्म के, वैष्णव धर्म के, जैन धर्म के, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। बिंबिसार जो थे ये पिता थे अजातशत्रु के, और ये दोनों जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। तो बौद्ध परंपरा दावा करती है कि मगध के राजा जो थे बिंबिसार वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और अजातशत्रु जो थे वो बिंबिसार के पुत्र थे। ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि आप देखिएगा तो 400 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। तो इस प्रकार से बिंबिसार और अजातशत्रु जो थे वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत की? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत की। और पानीपत की दूसरी लड़ाई अगर देखा जाए तो ये हुआ है 5 नवंबर को हुआ था। ये 5 नवंबर 1526 को ये लड़ाई हुई थी। और किसके किसके बीच में हुई थी? तो ये लड़ाई जो है हेमू और अकबर के बीच में ये लड़ाई हुई थी। तो इस प्रकार से विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी? तो ये यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को यह यात्रा गांधी जी के द्वारा यह यात्रा प्रारंभ की गई थी। और 1 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था। इस प्रकार से विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ये दोनों जो थे स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। तो जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इस प्रकार से विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश चालक डैश ने 1770 में विद्यमान अस्थायी निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 जेम्स कुक ने यह दावा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष में बम्बई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन डाली गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 1853 में यह रेलवे लाइन डाली गई थी। टोटल ये रेलवे लाइन का अगर डिस्टेंस देखें तो 34 किलोमीटर की दूरी थी, और 16 अप्रैल 1853 में ये ट्रेन भी चलाई गई थी यहाँ पे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 1853। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है या रचयिता किसे माना जाता है? तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारतीय विदेश नीति के रचयिता थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर है। यह जो मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है। ये मंदिर माफ़ कीजिएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, और ये भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। तो इस प्रकार से विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, कार्ल मार्क्स जो थे वो साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। विकल्प एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री क्या थे? पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, या भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए इन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे, या उनको शांति दूत के रूप में भी जाना जाता है, या उपरोक्त सभी विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके? राज्यसभा के, लोकसभा के, योजना आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के? किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व दूसरे स्थान पे है, सर्वाधिक दूसरे स्थान पे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है 80 है, यूपी का 80 होता है और महाराष्ट्र का 48 है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो यूपी का हो गया 80, महाराष्ट्र का हो गया 48 और बाकी के विकल्पों में देखें तो आंध्र प्रदेश का 25 है और पश्चिम बंगाल का 42 है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र जो है वो दूसरे स्थान पे है। तो विकल्प 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, 8वीं अनुसूची जो है वो भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है और इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रथम गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे कौन रहे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो 1967 से 1969 की अवधि तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, 552 है, 552 है, अधिकतम है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, हीरा लाल जे कानिया जो है ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी भारत की आसूचना या गुप्तचर अभिकरण है? इसमें कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, रॉ जो है RAW रॉ, ये भारत की गुप्तचर एजेंसी है जिसका होता है मीनिंग होता है रिसर्च एनालिसिस विंग। रॉ, रिसर्च एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है रॉ का। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, परावैंगनिक विकिरणों को ये नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो पक्षियों से, कोशिका संरचना से, जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध से, या ऊतक से? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, जो पारिस्थितिकी है यह जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध से संबंधित है। तो विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2 या 3। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, कोरियोलिस बल जो है यह पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। तो विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कहाँ मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, रामेश्वर में प्रवाल भित्ति मिलती है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपातिक सर्वाधिक अनुपात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, मिजोरम में सर्वाधिक अनुपात में अनुसूचित जनजाति रहते हैं। तो इसका विकल्प 4 जो है वो सही आंसर है।
अगला प्रश्न, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश? सही आंसर हो जाएगा विकल्प एक, श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प चार, शांगपो के नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। तो विकल्प चार इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित चार राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? केवल इन चार राज्यों की तुलना करना है, अलग से कोई तुलना नहीं करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प एक, आंध्र प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है निम्नलिखित चार राज्यों में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीन। इन दिए गए राज्यों में मिजोरम का जो लिटरेसी है, साक्षरता दर है, वो बाकी सभी राज्यों से अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प एक, देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना ही डंपिंग की परिभाषा है। तो विकल्प एक इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मुद्रा के एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प, इसमें देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर का नहीं, भारत सरकार के वित्त मंत्री का भी नहीं, भारत सरकार के योजना आयोग इसका भी नहीं। हाँ, विकल्प चार इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है एक रुपए के नोट पे। बाकी के जितने भी नोट होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो विकल्प चार जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ये मुद्रास्फीति कहलाती है। तो 36 का जो विकल्प 4 है वो सही आंसर है, मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं? तो एलन ग्रिस्पान, विकल्प बी जो है 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। तो विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? ये 1951 से 1956 1951 से 56 तक रही है। विकल्प एक जो है इसका सही आंसर है। और योजना आयोग प्रथम पंचवर्षीय योजना समयावधि, हाँ, विकल्प एक इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन हैं? तो उस योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो थे ये प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग की जगह पर अगर आप देखें तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को बंद करके इसके जगह पर नीति आयोग को लागू किया गया था। नीति आयोग को लागू किया गया था जिसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके भी जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प एक। अगला प्रश्न देखते हैं, वैट का पूरा नाम क्या है? वैट का पूरा नाम क्या है? तो वैल्यू एडेड टैक्स होता है। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, यूटीआई बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर लिया है। तो विकल्प 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में पैन का मतलब है, पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो विकल्प ए जो है एक इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश का अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए, निम्नलिखित में से किसका अवलोकन है? तो ये विकल्प जो बी दिख रहा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, इसका मतलब था कि देश के हर नागरिक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। और ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये कब शुरू हुई थी? तो ये 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो विकल्प बी जो है या 2 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? तो ये मुख्य रूप से एक तरह से देखिए तो संवहन विधि से ये गर्म होता है। तो विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी में डूबी हुई छड़ किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी या झुकी हुई प्रतीत होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में जो छड़ डूबी हुई होती है वो टेढ़ी या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? किस उपकरण से ये पता लगाया जाता है? तो सोनार से पता लगाया जाता है। विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है, मानव आंख में
किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वहीं पर मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 49 नंबर। जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे दिखाई नहीं देता, आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है। यह इसलिए होता है, किस लिए होता है? क्योंकि परितालिका जो होती है उसकी सिकुड़ जाती है। तो विकल्प तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर है, विकल्प 3। अगला प्रश्न देखते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्र धातु है? तो कांसा जो है विकल्प 3 कॉपर और टिन का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु संख्या 20 के एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 2882। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3। अगला प्रश्न देखते हैं। और डैश के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? तो रोगाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। हंसाने वाली गैस क्या है? हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। फाइलेरिया किसके कारण होता है? फाइलेरिया मच्छर के काटने के कारण होता है। विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। और किस मच्छर? तो एक क्यूलेक्स मच्छर होता है, उसके काटने से ये फाइलेरिया जो होता है बीमारी फैलता है। तो विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म लकड़ी, पवन, यूरेनियम या उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जीवाश्म ईंधन के रूप में आप देखिएगा तो कोयला आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। लेकिन दिए गए प्रश्न में सही आंसर विकल्प 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं। AB समूह का रक्तधारक किसे रक्तदान कर सकता है? तो AB समूह का रक्तधारक AB समूह को ही दे सकता है। और AB समूह जो है वो सर्वग्राही समूह होता है, वो हर ग्रुप का ब्लड ले सकता है, लेकिन अगर उसे देना होगा तो वो सिर्फ AB समूह के लोगों को ही अपना रक्त दे सकता है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए समूह में से विषम की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का मैड्रिड। क्योंकि देखिए बाकी का कैलिक्स देखिएगा तो कैलिक्स का मतलब बाकी जो 3 ऑप्शन है इनका संबंध पौधों से है। कैलिक्स जो होता है ये बाह्यदल पुंज होता है, ठीक है। और कोरोला जो होता है, कोरोला इसको दलपुंज कहते हैं। तो बाह्य पुंज जो होता है बाहर की ओर होता है, एक पत्ती का चक्र होता है, ये पत्तियों का चक्र होता है जिसमें बाह्यदल पुंज होता है जो बाहर की ओर होता है, और दलपुंज जो होता है वो बाह्यदल पुंज के अंदर होता है। वहीं पे स्टेमेंस की बात करें तो ये पुंकेसर होता है जो दलपुंज से घिरा होता है। तो एक प्रकार से कैलिक्स, कोरोला, स्टेमेंस जो होता है पेड़ के पत्तियों से संबंधित एक प्रक्रिया है। लेकिन मैड्रिब जो है ये टोटली विषम शब्द है। तो यहाँ इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो आंसर है वो विकल्प 4 हो जाएगा, मैड्रिब। अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रियाओं में से एक है, कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 वेसेक्टोमी ये एक शल्य प्रक्रियाओं में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायता प्राप्त होती है या सहायक होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा गुम्बुसिया मछली। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गुम्बुसिया मछली या इसको गैबुसिया फिश भी कहते हैं। ये इसको सामान्यतः मच्छर फिश के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मुख्य भोजन जो होता है वो मच्छर का लार्वा होता है। तो जो मादा गैबुसिया होती है एक दिन में लगभग 100 मच्छर के लार्वा को खा जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से गैबुसिया को तालाब या कुओं में छोड़ा जाता है ताकि ये मच्छरों को नियंत्रित कर सके। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे को जन्म नहीं देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 इकिडना जो है वो स्तनधारी है, फिर भी ये अंडे देता है और बच्चे को सीधे नहीं जन्मता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। और आगे के कुछ 5-6 प्रश्न जो हैं वो मैथ्स के हैं, तो हम इसके आपको आंसर बता देते हैं। बाकी आपको जो सॉल्व करना हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्व करने में फ़िलहाल ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 61 का जो सही आंसर है वो विकल्प 2 है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 35 लड़कियों की औसत अंक 80 है, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और एवरेज का क्वेश्चन है ये, तो 35 × 80 करके प्लस कर दीजिए 25 × 68 और इसको डिवाइड किया जा सकता है 35 +
25 से। तो अगर देखिएगा तो इसका सही आंसर जो होगा वो सही इसका जो आंसर होगा 62 का 3 हो जाएगा, 75 इसका आंसर हो जाएगा। 75 विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दीपिका ने अधिकतम 500 अंकों में से 285 अंक प्राप्त किए। दीपिका के प्रतिशत अंक हैं, दीपिका के प्रतिशत, तो इसका सीधा सा मेथड है 285 को 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका 57% आंसर हो जाएगा। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही आंसर है जब एक टेलीविज़न का मूल्य 30% बढ़ा दिया गया हो तो बेचे गए। इसको बनाने का एक आसान सा तरीका है, क्योंकि देखिए 30% बढ़ाया गया है और 20% की कमी हुई है, तो इसको बनाने के लिए इसको हम कर सकते हैं 30% की वृद्धि और 20% की कमी। तो 30 - 20 माइनस कर दीजिए आप यहाँ पे, उसके बाद 30 × 20 कर दीजिए और बाई में 100 कर दीजिए, और इसको जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो आएगा विकल्प 3 4% की वृद्धि। तो विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प 2 है, 450 रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं। 66 का आंसर हो जाएगा विकल्प 2, 38 डेज 38 दिन। अगला प्रश्न है। सलील शब्द का सही अर्थ क्या है? सलील शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है पानी, पानी। और इसका कुछ और देखिएगा तो पानी को नीर भी कहा जाता है, अम्बू कहा जाता है, तो इस प्रकार से पानी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? चलिए, जिस स्त्री को कोई संतान न हो वो बांझ कहलाती है, सही है। जो बहुत बोलता हो मितभाषी, क्रम के अनुसार यथाक्रम, जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय, तो ये सभी है। क्रम के अनुसार यथाक्रम, जो स्मरण रखने योग्य स्मरणीय है, जो बहुत बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं, ये गलत है और यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। बाकी कुछ 2 इंग्लिश के प्रश्न हैं, तो आप इसका आंसर जान लीजिए। 69 का जो आंसर है वो विकल्प 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर का जो आंसर है उस 70 नंबर का आंसर भी, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पालकालीन शासक ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार को अनुदान दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, देवपाल के अनुरोध पर यह अनुदान दिया गया था। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक के काल में परिपक्व रूप धारण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, हरि सिंह देव के स्वरूप धारण किया था। विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? सबसे पहले घटना कौन सी हुई है? तो बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत का गठन किया गया था 1911 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई है। 1900 और कांग्रेस का 27वां जो सम्मेलन था, कांग्रेस का 27वां सम्मेलन 1912 में हुआ था। तो इस प्रकार से इसमें विकल्प 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत का गठन किया गया था 1911 में। तो विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1922-23 में गठित किसान सभा में कौन शामिल थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, शाह मुहम्मद जुबैर या केवल 2 और 3? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, केवल 2 और 3, श्री कृष्ण सिंह और शाह मुहम्मद जुबैर। क्योंकि सहजानंद सरस्वती जी इसमें आए थे, लेकिन ये 1928 के आसपास आए थे और इन्होंने किसान सभा को एक मतलब अलग ही मोड़ दिया था। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स आते हैं या होते हैं? किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं? तो विकल्प 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट्स होते हैं। अगला प्रश्न। कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब क्या होता है? तो बस का मतलब डाटा चैनल होता है। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? INS विक्रांत। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के पहले मिशन का नाम क्या है? आसान सा प्रश्न है। आदित्य L1 इसका नाम है। तो विकल्प 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है?
तो इसके कहने का मतलब विद्या शाखा का तात्पर्य किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में दिया ही जाता है, शरीर विज्ञान या औषध विज्ञान इसमें भी दिया जाता है, साहित्य शांति और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। यानी विकल्प 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, इनमें से भारत रत्न से सम्मानित कौन है? महात्मा गांधी जी भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, तो ये विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? विकल्प 1 अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि आज स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न देखते हैं, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? ये आसान सा प्रश्न। विकल्प 4 डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था ब्राजील में। विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ है? इसका अस्थायी सचिवालय काठमांडू नेपाल में है, जो काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी है, काठमांडू में है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी, यूएनओ की स्थापना पूछी जा रही है, तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? विकल्प 3 इसका सही आंसर है। 24 अक्टूबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वेनामेकर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विकल्प 3 गोल्फ से संबंधित है। वेनामेकर ट्रॉफी जो है वो गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, पेट्रो निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? पेट्रो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो विकल्प 2 अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल पेट्रो है। अगला प्रश्न, क्लैरेट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 गोल्फ से ये संबंधित है। अगला प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया था? क्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसके द्वारा अमेरिकी लोगों को भेंट किया गया था? तो यह फ्रांस के द्वारा अमेरिकी लोगों को भेंट किया गया था। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शांतिवन किसकी समाधि है? शांतिवन किसकी समाधि है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। शांतिवन जो है ये जवाहरलाल नेहरू की समाधि का नाम है शांतिवन। और अगर कुछ और यहाँ पे शांतिवन हो गया, और कुछ जैसे कि इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव इनके समाधि स्थलों को देखा जाए तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है इसको शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जो है इनके समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। बी आर अम्बेडकर के समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता ने किसका स्थान लिया है? भारतीय न्याय संहिता ने किसका स्थान लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का स्थान लिया है। किसने लिया है? तो भारतीय न्याय संहिता ने। तो विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे यूरोपीय परिषद पूछा गया है, यूरोपीय संगठन नहीं पूछा गया, यूरोपियन यूनियन नहीं पूछा गया, यूरोपीय परिषद पूछा गया। तो यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो कोस्टा हैं। विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा। और वहीं पे यूरोपीय संघ का अगर पूछा जाता, यूरोपीय यूनियन का पूछा जाता तो उनका यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष का अगर पूछा जाता तब उर्सुला वान डेर लेयेन हो जाते, लेकिन यूरोपीय परिषद का पूछा गया है तो एंटोनियो कोस्टा इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सेबी ने बेसिक डीमेट खाते की सीमा वर्तमान 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? तो ये 10 लाख रुपये कर दिया गया है। पहले 2 लाख था, अब इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। विकल्प 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीबीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 रवि अग्रवाल को ये नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खबरों में रही प्रलय मिसाइल
किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो ये DRDO के द्वारा विकसित की गई थी। विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया? सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, शेफाली वर्मा ने ये दोहरा शतक लगाया है। तो इस प्रकार से बिहार SI का ये पहला सेट जो है कंप्लीट हुआ। अगर कुछ त्रुटियां हो तो आप कमेंट करके बताएं, अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बताएं, हम इसमें ज़रूर सुधार करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करें। धन्यवाद।